ये टाटा की 3718 सिग्ना है। इसे टीके भी बोलते हैं। ये टिपर आती है। इसके अंदर 14 टायरा में जो है गियर का अरेंजमेंट किस तरह से दिया है, मतलब 10 गियर है तो किस हिसाब से 10 गियर है उसके बारे में, और क्लस्टर मीटर पे थोड़ा जनरल नॉलेज के बारे में वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि कौन सी लाइटें आती हैं, ज़रूरी कौन सी है, और कभी कोई लाइट जल जाए तो क्या करना चाहिए। ये टाटा की टिपर है और ये 14 टायरा गाड़ी है। इसका चेचिस काफ़ी लंबा आता है और थोड़ा वज़न में भी ज़्यादा आती है और इसमें पेलोड भी ज़्यादा पास है, लेकिन इसका क्लच हेवी आता है और गियर भी हेवी आता है। ये इसके अंदर ये गियर टोटल 10 आते हैं रिवर्स को लेके, एक रिवर्स और एक लो, और उसके बाद 1 से लेके 8 यानी टोटल 10। लेकिन एक्चुअली गियर बॉक्स के अंदर जो है वो गियर फ्रंट मतलब आगे चलने के लिए अरेंजमेंट टोटल 6 गियर का है और एक रिवर्स लेके 7 जैसे 75 में आता था। लेकिन ये 10 आउटपुट के यहाँ पे लिखे हुए हैं, 10 आउटपुट मिलता है हमको, मतलब हमें ऐसा लगेगा कि 10 गियर हम डाल रहे हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि ये लो और 1 और 2 ये जो है ये गियर के लिए हमको लीवर को लेफ़्ट साइड में ये लेफ़्ट साइड में दबाना पड़ता है। लेफ़्ट साइड में जब दबाएंगे तो वो लो सेक्शन में चला जाएगा। गियर बॉक्स के पीछे लो हाई का सेक्शन लगा हुआ है एक एक्स्ट्रा अलग से गियर बॉक्स में, तो वो लो सेक्शन में चला जाएगा। तो जो हम 1 नंबर का फॉरवर्ड गियर डालेंगे वो एल हो गया, और 2 नंबर का फॉरवर्ड डालेंगे तो यहाँ गिनती में 2 हो गया, 1 हो गया, और तीसरा गियर जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे 2 गिनती में आता है। अब उसी गियर को लो सेक्शन में चल रहा था, अब उसी को राइट दबा देंगे तो गियर वापस हमको फिर से हाई स्पीड में वही मिल जाएगा 3 नंबर मतलब लो स्पीड में जो लो गियर हमने डाला था वो यहाँ पे 3 नंबर हो गया एक, और फिर वापस ये 4 नंबर जो है वो 2 नंबर 4 बन जाता है, मतलब वही गियर हाई स्पीड में बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमको इस गियर बॉक्स के अंदर 10 तरह का आउटपुट मिलता है, लेकिन एक्चुअली रिवर्स छोड़ के 6 ही होता है। रिवर्स को लेके टोटल 7 गियर ही होते हैं। ये 10 गियर की गाड़ी में भी 7 गियर ही होते हैं, लेकिन उसके आउटपुट हमें 10 मिलते हैं। जिससे क्या है कि पहले जो 1 नंबर का गियर हम डालते थे उससे ज़्यादा ताकत लो स्पीड में हमें मिलती है, क्योंकि वो और स्पीड को कम करके लो हाई का जो सेक्शन लगा है गियर बॉक्स के पीछे वो गाड़ी के टॉर्क को बढ़ाता है। इंजन का आरपीएम सेम रहेगा लेकिन गाड़ी की स्पीड बहुत कम रहेगी और टॉर्क ज़्यादा होगा, ज़्यादा न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालेगा तो गाड़ी की ताकत बढ़ेगी, जिससे गाड़ी कहीं भी फंसती नहीं है, कहीं से भी निकल सकती है, कहीं भी चढ़ सकती है। और उसके वजह से हमें इसमें 10 गियर का गाड़ी है ऐसा फीलिंग होता है। और ये बहुत बढ़िया तकनीक है। ये 10 गियर नहीं एक्चुअली 7 गियर की है, लेकिन हमें आउटपुट 10 मिलता है, इसीलिए हम इसे 10 गियर की गाड़ी बोलेंगे। ये टॉप कवर में थोड़ा फ़र्क दिया हुआ है। लो हाई के सेक्शन को चलाने के लिए जब लेफ़्ट राइट करेंगे तो ये स्विच ऑपरेट होगा। इसके दोनों पाइप ये पीछे ये पिस्टन हाउसिंग दिया है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है यहाँ पे। तो जब लेफ़्ट राइट करेंगे तो ये लो और हाई में गियर लगेगा, और गियर सेम है लेकिन ये पीछे ये यहाँ से इधर पीछे जो है लो हाई का सेक्शन दिया हुआ है। इस वजह से जो है इस गाड़ी में 10 गियर का आउटपुट निकलता है। ये इस गाड़ी का क्लस्टर मीटर है। अब इसका हम इग्निशन ऑन करेंगे तो सभी लाइटें जल जाएंगी 3 सेकंड के लिए, और ये सभी जल गई और 3 सेकंड के बाद बंद हो गई। अभी जो लाइटें बंद हैं तो इस गाड़ी में ये सिग्नल है, तो ये लिफ्टर डाउन है, और ये डायनेमो चार्जिंग का लाइट है, और ये लो ऑयल प्रेशर का है। ये दोनों लाइटें रेड कलर की हैं। कभी भी चालू गाड़ी में ये अगर चल जाती है तो गाड़ी हमें तुरंत साइड में करके बंद कर देना है, क्योंकि डायनेमो चार्जिंग नहीं बताता है तो हो सकता है कि बेल्ट टूट गया हो या डायनेमो जाम हो गया हो और गाड़ी में समस्या हो सकती है, तो साइड में करके चेक करना रहेगा। ये लाइट अगर चालू गाड़ी में जल जाती है तो हो सकता है हमारे गाड़ी के इंजन में जो ऑयल है वो उसकी मात्रा कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है और लो ऑयल प्रेशर हो गया है, तभी ये जलेगी। चालू गाड़ी में अगर ये दोनों लाइटें जलती हैं तो हमें गाड़ी साइड में कर देना चाहिए। ये MIL लैंप है
और ये चेक इंजन लैंप है। इस दोनों का डिजाइन, आकार, कलर सेम है, लेकिन इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है। मतलब ये MIL लैंप है, प्रदूषण से रिलेटेड, और इसके अंदर ये देखिए चेक लिखा है। लाइट का डिज़ाइन दोनों का और कलर सेम है, लेकिन इसमें चेक लिखा है। तो इंजन मैनेजमेंट के अंदर अगर कोई खामी आती है, मतलब इंजन से रिलेटेड कोई खामी आती है, डीजल, हवा और उसके मिश्रण में, तो यहाँ ये लाइट जलेगी, या कोई सेंसर ख़राब हो गया तो। और अगर ये लाइट जलती है तो मैनीफोल्ड से लेके साइलेंसर में बाहर धुआं निकलने तक अगर कोई खामी है या पूरा सिस्टम का फेलियर है तो भी ये लाइट जलेगी। और ये लाइट अगर जलती है उसके बाद भी अगर हम ध्यान नहीं देंगे और गाड़ी ज़बरदस्ती चलाते रहेंगे तो ये दोनों लाइट जल जाएगी। मतलब चेक इंजन भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, मतलब फॉल्ट एकदम परमानेंट हो जाएगा और गाड़ी एकदम नहीं चलेगी। तो ये दोनों लाइटों का फ़र्क मालूम हो गया, तो इस पर ध्यान देना है। ये लाइट जलती है तो तुरंत गाड़ी नहीं भी खड़ा करे तो जाके इसको वर्कशॉप में दिखाना है। ये जलती है तो भी गाड़ी का स्पीड कम हो जाएगा, और ये भी जलती है तो भी गाड़ी का स्पीड कम हो जाएगा। और ये जो तीसरी लाइट है जो अंबर कलर की, ये वाटर सेपरेटर है, फ्यूल वाटर सेपरेटर। ये जो डीजल फिल्टर होता है, टंकी के पास डीजल निकलने के बाद जो सबसे पहले फिल्टर होता है, जिसमें डीजल सबसे पहले जाता है जिस फिल्टर में, उसमें पानी को रोकने का अरेंजमेंट किया रहता है और उसके नीचे सेंसर लगा हुआ रहता है। वो सेंसर जो है वो पता करता है कि अभी जो डीजल इंजन के अंदर जा रहा है उसमें पानी की मात्रा इस फिल्टर के अंदर कितनी बढ़ गई। तो कभी ये लाइट ब्लिंक करती है तो हमें जल्द से जल्द वाटर सेपरेटर के नीचे का बटन खोल के पानी को ड्रेन कर देना चाहिए। फिल्टर नहीं बदली करना है, पानी को हमको निकाल देना है और वापस ड्रेन प्लग को टाइट कर देना है। उसके बाद थोड़ा गाड़ी स्टार्ट करेंगे और रेस करेंगे। अगर फिर भी लाइट नहीं जाती है या ब्लिंक करती है या जली हुई डायरेक्ट सीधा कंटिन्यूसली जली हुई रहती है तो हमें फ़िल्टर को बदली कर देना है। और साफ़ करने के बाद अगर लाइट चली जाती है तो फ़िल्टर चलेगा, पानी आ गया था इसके वजह से लाइट जल रही थी। और अगर फिर भी जलती है तो समझ लीजिए कि फ़िल्टर हमारा पूरी तरह से वाटर सेपरेटर ख़राब हो चुका है, उसको बदली कर देना है। साथ में अगर आप और अच्छा बेहतर समझें तो डीजल फ़िल्टर भी बदली कर दें तो अच्छा रहेगा। इस गाड़ी में ड्राइवर ने गाड़ी लेट से उठने का कंप्लेन बताया था, और अब एक क्लस्टर मीटर पे इतनी लाइटें हैं। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। जो लाइटें अगर बंद नहीं हुई हैं तो स्टार्ट होने के बाद चली जानी चाहिए। अब गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट हो गई और RPM का मीटर अभी 7 के ऊपर है, और उसके बाद जो चेक इंजन का लैंप है वो जला हुआ है, और फ्यूल वाटर इन फ्यूल का लाइट, वाटर इन फ्यूल यानी पानी है डीजल के अंदर, उसका लाइट जला हुआ है। और ये ABS का लाइट है। ये 100 में से 99 गाड़ियों में मिस ऑपरेटिंग या मिस मैनेजमेंट की वजह से ABS काम नहीं करते हैं। ये लाइट जल रहा है मतलब इस गाड़ी का ABS काम नहीं कर रहा है। चेक इंजन लैंप भी जला हुआ है। वाटर इन फ्यूल मतलब पानी डीजल के अंदर है, कहाँ, वाटर सेपरेटर तक पहुंच गया है। सेंसर उसको डिटेक्ट कर रहा है, मतलब सेंसर को मालूम पड़ रहा है कि पानी आ चुका है वाटर सेपरेटर में डीजल के अंदर। तो उसको थोड़ा रेस करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं। ये गाड़ी का RPM 2800 तक जा रहा है और चेक इंजन लाइट बंद नहीं हो रही है। अभी हम ड्राइवर से पता करेंगे कि ये लाइट, चेक इंजन लाइट पहले जला था या फिर वाटर इन फ्यूल का लाइट पहले जला था। ऑपरेटर ये गाड़ी खड़ी थी और लेके आया है, वो बताने में असमर्थ है कि पहले कौन सी जली थी। एक्चुअली क्या है कि पहले वाटर, पानी डीजल के अंदर आएगा तो वाटर सेपरेटर का सेंसर उसे सेंस कर लेगा और ये लाइट ब्लिंक करेगी। अगर आप फिर भी काम नहीं कराते हैं तो चेक इंजन का लाइट भी साथ में जल जाएगा। ये ऐसा हुआ है, हम ड्रेन करके देखेंगे। उसके बाद अगर ये लाइट नहीं जाती है तो हम उसको चेंज भी करेंगे, लेकिन साथ में हमारे पास BS4 का इनलाइन मिनी स्कैनर है तो वो उससे हम स्कैन करके देख लेंगे और उसके बाद फिर बताते हैं। वो जो वाटर सेपरेटर का लाइट जो था कंटिन्यूस जल रहा था, तो उस लाइट का जो प्रॉब्लम था तो ये वाटर सेपरेटर का दोनों वायर टूट गया है और ये होल्डर
ये इसके अंदर से दोनों वायर टूट गया है, इसीलिए वो लाइट कंटिन्यूस जल रही थी। तो उसको जो है हम जोड़ देंगे और फिर उसके बाद वो लाइट बंद हो जाएगी। इस गाड़ी में जो मेन कॉम्प्लेन था ड्राइवर का, तो वो ये है कि गाड़ी बहुत देर से उठती है। तो ये क्लच है, इसमें हल्का चाल है, ये होना चाहिए। लेकिन जब क्लच दबाएंगे, ये पूरी तरह से हमने दबा दिया, और जब गाड़ी उठाने के लिए ड्राइवर क्लच छोड़ता है तो ये छूट गया, लेकिन ये क्लच का पैडल फंस जाता है। ये देखिए फंस गया, इतना चाल हो गया। मतलब क्लच दबा हुआ है, छूट नहीं रहा है बहुत देर से, इतना चाल हो गया। ये देखिए, ये इतना चाल हो गया। तो मतलब क्लच दब गया है, छूट नहीं रहा है, ये कंप्लेन है, वो उसका रीज़न है। छोड़ो, ये क्लच रिलीज बेरिंग जाम हो गया है, और जाम होने के बाद जो है क्लच लेट से छूटता है। दबाओ, 2-3 बार दबा के छोड़, बस छोड़ दे। ये ड्राइवर ने छोड़ दिया है, और ये बेरिंग वापस पीछे नहीं आ रही है। वो जो बेरिंग दिख रही है वो वहाँ पे, वो अभी भी वहीं अटकी हुई है, और वो पीछे आ जानी चाहिए तुरंत, ताकि गाड़ी आगे बढ़े, प्रेशर प्लेट पे लोड पड़े और गाड़ी आगे बढ़े। वो नहीं हो रहा है, मतलब क्लच रिलीज बेरिंग जाम हो गया है। तो अब इसको हम खोल के क्लच का काम कर लेंगे, और उसके बाद ये गाड़ी ओके हो जाएगी। ये इस गाड़ी का हमने क्लच सिलेंडर खोला है, और ये बाहर निकलने के बाद भी जो है ये देखिए इतना चाल है। मतलब पिस्टन दबता था और दबा हुआ ही, अभी भी 30% दबा हुआ ही है, पूरा छूटता नहीं था, जिससे क्लच रिलीज नहीं होता। मतलब क्लच बेरिंग पीछे नहीं आती है, या देर से आती है, और गाड़ी देर से चलती है। तो ये अभी भी दबा हुआ है, ये इतना क्लियरेंस नहीं होता है, ये हल्का बाल बराबर होता है क्लियरेंस, और लगभग यहाँ पे तो होता ही नहीं है, वो तो पैडल में क्लियरेंस यहाँ पे रहता है। यहाँ पे ये अभी दबा है और दबा हुआ है। तो इसका जो ब्रेक ऑयल हमने निकाला है, ब्रेक ऑयल तो सही था, .4 ही था, लेकिन वो थिक हो गया, मतलब मोटा हो गया था ब्रेक ऑयल। तो दो साल समथिंग हो गया गाड़ी को, और वो ब्रेक ऑयल चेंज नहीं हुआ था। तो ब्रेक ऑयल ख़राब होने की वजह से वो किट जो है फुल के मोटी हो गई है, दब गई है और दबी हुई है। ये इतना क्लियरेंस नहीं रहता, इसमें पिस्टन दबा हुआ है। ये पिस्टन अभी भी दबा हुआ है, और पिस्टन के नीचे के भाग में स्क्रैच दिख रहा है। ये पिस्टन का नीचे का भाग है, यहाँ पे ये स्क्रैच दिखाई दे रहा है। ये स्क्रैच की वजह से, एल्युमिनियम का पिस्टन है, एल्युमिनियम का ही बॉडी है, ये स्क्रैच की वजह से पिस्टन पकड़ ले रहा था, पीछे नहीं आ रहा था। ये नीचे के भाग में जो है, ये इस तरफ नीचे के भाग में स्क्रैच दिखाई दे रहा है, मुंह पे यहीं पे पकड़ ले रहा था। पिस्टन अंदर बाहर होता है ऐसे, और वो नीचे स्क्रैच की वजह से वो पकड़ ले रहा था। तो अब हम इसका सिलेंडर बदली कर देंगे। ये इस गाड़ी का क्लच का काम हो गया है, और क्लच दबा के उठाते हैं तो बढ़िया उठती है और जल्दी उठती है। बस पीछे ले, लाइट बंद कर दो। ये इसका पिस्टन और सिलेंडर पकड़ लिया था नीचे की तरफ, और उसको हमने पॉलिश पेपर मार के और किट डाल दिया है। नया सिलेंडर मिला, लेकिन डिज़ाइन में फ़र्क था, तो हमने उसी को अभी काम चला लिया है। और थोड़ा सा पकड़ रहा था पिस्टन, और ऑयल ख़राब होने से किट बड़ा हो गया था, दबता था लेकिन छूटता नहीं था, जिसकी वजह से रिलीज बेरिंग दबी रहती थी और गाड़ी लेट से उठती थी। अब ये काम हो गया है, गाड़ी जाने के लिए रेडी है।